नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली में बीजेपी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस 1 साल में अपने कई वादे पूरे किए हैं। इनमें करीब 4000 ई बसें, आयुष्मान भारत योजना, होली और दिवाली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और 71 अटल कैंटीन शामिल हैं, जिनका लक्ष्य 100 का है। वहीं कुछ वादे अभी पूरे होने बाकी हैं, जैसे महिला समृद्धि योजना, ईवी पॉलिसी 2.0, एक्साइज पॉलिसी, जाम से राहत वाली सड़कें और यमुना पानी की गुणवत्ता की निगरानी स्टेशन। ये वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं। पाकिस्तान में गरीबी तेजी से बढ़ी है। हाल के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 साल में गरीबी दर में बड़ा इजाफा हुआ है। 2018-19 में जहां गरीबी दर करीब 21.9% थी, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर लगभग 28.8% तक पहुंच गई है। यानी पिछले 5-6 सालों में गरीबी में करीब 6.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। विश्लेषकों का कहना है कि तेज महंगाई, कमजोर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और मुद्रा संकट इस बढ़ती गरीबी के मुख्य कारण हैं। टोल प्लाजा पर बंद होगा कैश में भुगतान। 1 अप्रैल 2026 से देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद होने की तैयारी है। सरकार अब टोल टैक्स सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही लेने की योजना पर काम कर रही है। इस कदम से तंग कतारें और टोल पर समय बर्बाद होना कम होगा और ट्रैफिक ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकेगा। फास्टैग पहले से ही ज्यादातर वाहनों में काम कर रहा है और अब यूपीआई के जरिए भी आसानी से पेमेंट हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। अब शिक्षा मित्रों को हर माह 18,000 रुपए की न्यूनतम सैलरी मिलेगी। इसका फायदा करीब 3 लाख से ज्यादा शिक्षा मित्रों को होगा। सरकार के अनुसार यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार ने कहा है कि इससे उनके काम और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सालाना लगभग 54,000 करोड़ रुपए व्यक्तिगत दान के तौर पर दिया जाता है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दान का लगभग 45.9% हिस्सा धार्मिक संस्थाओं को मिलता है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके बाद करीब 41.8% दान सीधे जरूरतमंदों या भिखारियों को जाता है। गैर धार्मिक संगठनों को दान का केवल लगभग 14.9% हिस्सा मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों में दान देने की प्रवृत्ति बहुत व्यापक है और यह समाज में उदारता को दर्शाती है। गुजरात में शादी के नियमों में बदलाव लाने की तैयारी है। राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि शादी पंजीकरण के समय दूल्हा दुल्हन को बताएं कि वह अपने माता पिता को शादी के बारे में पहले से बता चुके हैं या नहीं। इसके लिए विवाह आवेदन पत्र में माता पिता की जानकारी और प्रमाण देना जरूरी होगा। शादी पंजीकरण के बाद माता पिता को 10 कार्य दिवसों के अंदर सूचना भेजी जाएगी और इसके बाद 30 दिन की प्रक्रिया पूरी होने पर विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सरकार कहती है कि इससे शादी में धोखे और गलत इस्तेमाल कम होगा, लेकिन आलोचना भी हो रही है कि यह नियम युवाओं की निजी आजादी पर असर डाल सकता है। तो आपका क्या कहना है इस पर कमेंट में बताना। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को साफ करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 7,200 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में 12 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। यह योजना नदी में कचरा और सीवेज गिरने को रोकने में मदद करेगी और पानी की गुणवत्ता बेहतर करेगी। ये प्लांट उन नालों से गंदा पानी इकट्ठा करेंगे जो सीधे यमुना में गिरते हैं और समय के साथ सफाई क्षमता को बढ़ाएंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने टैरिफ पॉलिसी को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने एक नया 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का आदेश दिया है, जो 24 फरवरी से सभी देशों के आयात पर सिर्फ 10% टैरिफ लागू होगा, जिसमें भारत भी शामिल है। इससे पहले भारत पर यह दर करीब 18% से अधिक थी और सरकार अब इस फैसले के असर का अध्ययन कर रही है और आगे के कदम पर जल्द स्पष्ट करेगी।
मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में अब यात्रियों को सस्ते दामों पर खाना मिलेगा। नए उड़ान यात्री कैफे में चाय 10 रुपए और कॉफी 20 रुपए में दी जा रही है, जबकि समोसा 20 रुपए और वड़ा पाव 25 रुपए में उपलब्ध है। एयरपोर्ट प्रशासन के अनुसार इस पहल का मकसद यात्रियों को एयरपोर्ट पर आमतौर पर मिलने वाले महंगे खाने से राहत देना है। यह व्यवस्था खासतौर पर उन यात्रियों के लिए उपयोगी होगी जिन्हें फ्लाइट से पहले या बाद में लंबे समय तक टर्मिनल पर इंतजार करना पड़ता है। पीएम मोदी 22 फरवरी को मेरठ में लॉन्च करेंगे भारत का सबसे तेज मेट्रो सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को दिल्ली मेरठ के लिए नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। मेरठ मेट्रो मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेगी, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। इस मेट्रो की डिजाइन स्पीड 135 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी वजह से इसे भारत का सबसे तेज मेट्रो सिस्टम माना जा रहा है। भारत और बांग्लादेश संबंधों में नई शुरुआत के संकेत। बांग्लादेश और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते में फिर से सुधार की लहर दिखाई दे रही है। मोहम्मद यूनुस के देश से जाने के बाद नई बांग्लादेश सरकार ने भारत में वीजा सेवा फिर से चालू कर दी है, जो करीब 2 महीने से बंद थी। इससे भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच यात्रा और कामकाजी मिलने जुलने में आसानियां वापस आने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय नौसेना अपनी परमाणु क्षमता को और मजबूत करने जा रही है। भारत जल्द ही अपनी तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिधमन को नौसेना में शामिल करने वाला है। अरिधमन में क्षमता होगी कि वह कई परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें ले जा सके और यह लंबे समय तक पानी के नीचे रह सके। यह पनडुब्बी अप्रैल या मई 2026 में नेवी में शामिल होने की संभावना है। यह पनडुब्बी भारत के समुद्री रडार में स्टेल्थ तकनीक और बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता से लैस होगी, जिससे हिंद महासागर में देश की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। गूगल ने अपने गूगल प्ले स्टोर से बड़े पैमाने पर फर्जी ऐप्स हटाए हैं। कंपनी ने लगभग 17,50,000 नकली और स्पैम ऐप्स को प्ले स्टोर से पूरी तरह हटा दिया है। साथ ही लगभग 80,000 डेवलपर्स के डेवलपर अकाउंट्स को बैन भी कर दिया गया है। गूगल का कहना है कि यह कदम यूजर्स को सुरक्षित और भरोसेमंद ऐप अनुभव देने के लिए उठाया गया है। अब प्ले स्टोर पर धोखाधड़ी और मालवेयर फैलाने वाले ऐप्स को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। राजस्थान में SIR प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्य की अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 31 लाख से अधिक नाम हटा दिए गए हैं। वहीं लगभग 12 लाख नए मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। अब राज्य में कुल 5 करोड़ 15 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हैं। नाम हटाए जाने के पीछे कारण मुख्य रूप से डुप्लीकेट एंट्री, मृतक व्यक्ति या किसी अन्य जगह स्थानांतरित होना बताया गया है। मध्य प्रदेश में 2020 से जनवरी 2026 तक लगभग 2,70,000 महिलाएं और लड़कियां लापता दर्ज हुई हैं। इन मामलों में से लगभग 1,58,000 बरामद हो चुकी हैं, लेकिन 47,994 का अब भी कोई पता नहीं मिला है। 2020 से 2025 तक हर साल ये मामले बढ़ते गए हैं। 2024 में लगभग 50,798 मामले और 2025 में 94,897 मामले दर्ज किए गए। राज्य में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। कांग्रेस ने विशेष जांच की मांग की है, जबकि सरकार का कहना है कि अभियान जारी है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक बार फिर सीधी बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया है। यह बस सेवा 24 फरवरी 2026 से शुरू होगी, जिसके तहत कोलकाता से ढाका के बीच बसें चलाई जाएंगी। इस सीमा पार बस सेवा से व्यापारियों, छात्रों और आम यात्रियों को आसान और किफायती सफर का विकल्प मिलेगा। सरकार के मुताबिक यह कदम भारत और बांग्लादेश के आपसी बंधुत्व और कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के मेडकी गांव में पंचायत ने एक नया नियम लागू किया है। अब कोई भी व्यक्ति गांव में बिना वजह की गॉसिपिंग, शराब का सेवन या अनुशासन विपरीत हरकत करेगा तो उसे 5,001 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। गांव के सरपंच और पंचायत सदस्यों का कहना है कि यह कदम शांति और सामाजिक मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इस फैसले पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही। तो आपका क्या कहना है, कमेंट में बताना। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।